अंबिका ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की बधाई बीवी जी। उस बॉक्स को खोले बिना ही अंबिका अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना एमबीए पूरा किया था और वहां अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। अंबिका को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। अंबिका की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया, लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसको उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली अंबिका की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब अंबिका की विदाई हुई थी तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर अंबिका ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, अंबिका ने समीर से कहा। समीर ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी समीर के घर पहुंच गई। अंबिका को अब उनका ही सामना करना था, जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। अंबिका का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्द ही खत्म किया गया। अंबिका की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। सीमा तुरंत उठी और अंबिका को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद अंबिका फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। समीर को कमरे में आता देख वहां थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, समीर बोला। हल्की मुस्कान के साथ अंबिका बोली, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ अंबिका के सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़ी जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर सो जाना। जब अंबिका ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता ये मेरा पसंदीदा खाना है? अंबिका ने अपनी सास से पूछा। इतने में सीमा पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी पीएचडी कर ली है। अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। सीमा की ये बातें सुनकर अंबिका ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से अंबिका के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए अंबिका और समीर की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। अंबिका ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा
उसमें काजल लगा हुआ वही सफेद रुमाल था जिससे अंबिका ने अपनी विदाई के आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।